पास्ट सिंपल टेंस क्या है और ये कैसे यूज़ होता है इंग्लिश में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस क्या है और इसका इंग्लिश में क्या काम है और ये किस काम आता है, क्यों ये इतना ज़रूरी है। हमने पहले 3 टेंस कंप्लीट कर लिए, आज हमारा चौथा टेंस। टोटल इंग्लिश में जो है टेंस वो 12 हैं। तो आज हम पढ़ते हैं 4th नंबर। तो 4th नंबर हमारा है पास्ट सिंपल टेंस। तो इसकी जो डेफिनेशन है तो वो है, डेफिनेशन पास्ट सिंपल टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन डेट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। यानी ये टेंस ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो माजी में हुआ और ख़त्म हो गया। यानी ऐसा काम जो पहले हुआ और मतलब ख़त्म हो गया, पहले स्टार्ट हुआ और वो पहले ही ख़त्म हो गया। यानी कोई काम मैंने पहले स्टार्ट किया और वहीं पहले ही ख़त्म कर लिया, ऐसे काम को हम पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस में ऐड करते हैं। इंग्लिश में पास्ट सिंपल में बोलते हैं, यानी ऐसा काम जो पहले ही हो चुका हो और ख़त्म हो चुका हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसकी फॉर्मेशन यानी बनावट की तरफ। तो बनावट में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाता है वर्ब, वर्ब का दूसरा फॉर्म। यानी याद रहे प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब का पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे हम पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं। पॉजिटिव टेंस में हमेशा हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। V2 का मतलब है वर्ब सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सिर्फ डिड है, यानी वो डिड जस्ट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, वो हम प्रेजेंट में यूज़ नहीं करेंगे। प्रेजेंट में हमारा जो होता है वो सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा वही यूज़ करेंगे, याद रहे। तो अभी हम चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं हम, और इसका जो एक एग्जांपल है, मैंने क्रिकेट खेली। यानी आप देखें ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है मैंने क्रिकेट खेली, यानी मैंने पहले क्रिकेट स्टार्ट की थी और मैं खेल भी चुका हूँ, मैंने क्रिकेट खेली। तो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे आई प्लेड क्रिकेट। याद रहे हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, V2 यूज़ किया है। तो हमेशा पॉजिटिव जुमला अपने साथ सेकंड फॉर्म यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करता है। फिर उसके बाद आ जाता है उसने कराची का दौरा किया, यानी वो कराची विज़िट करके आ चुका है। सही है, वो कराची विज़िट करके आ चुका है। यार काफ़ी गिर गई। तो हम ये करेंगे कि उसने कराची का दौरा किया, शी विज़िटेड कराची। ठीक है, शी विज़िटेड कराची। उसके बाद आ जाता है उन्होंने फ़िल्म देखी, दे वॉच्ड अ मूवी। यानी वो उन्होंने फ़िल्म देखी, वो फ़िल्म देख चुके हैं, यानी उन्होंने फ़िल्म देख ली, मतलब उन्होंने फ़िल्म देखी। दे वॉच्ड अ मूवी, ये क्या है हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, उन्होंने फ़िल्म देखी, वो फ़िल्म देख चुके हैं, बस मतलब वो काम पहले स्टार्ट हुआ और पहले ख़त्म हो गया। यानी पास्ट सिंपल टेंस ऐसा काम शो करता है जो पहले स्टार्ट हुआ हो और पहले ही ख़त्म हो चुका हो। तो अभी हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ होता है, तो अभी हम आ गए हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी नाकारिया जुमले जिस पे नॉट आता है। तो हमने फॉर्मेशन यहाँ पे बना ली है। फॉर्मेशन में आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, यानी हम यहाँ पे डिड प्लस नॉट लगाएंगे। मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया ना कि इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, तो डिड तो लगाएंगे ही। तो और नेगेटिव सेंटेंस अपने साथ नॉट यूज़ होता है, नॉट लेता है, तो हम डिड नॉट यूज़ करके लगाएंगे। डिड नॉट के बाद आ जाता है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया ना कि नेगेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव में भी बस सिर्फ पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। याद रहे हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस ही अपने साथ सेकंड फॉर्म यूज़ करता है, नेगेटिव का भी सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेगा। सही है,
तो फिर वी फर्स्ट फॉर्म आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो फॉर्मेशन इसकी कैसे है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी एक मतलब जो है एग्जांपल आ गया कि मैंने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने क्रिकेट नहीं खेली, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट मैंने नहीं खेली, मैंने क्रिकेट नहीं खेली भाई, वो कहते हैं ना कि जैसे यार मैंने मूवी नहीं देखी, मैंने क्रिकेट नहीं खेली, तो ये हो गया मैंने क्रिकेट नहीं खेली, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद आ गया उसने कराची का दौरा नहीं किया, मतलब वो कराची नहीं गया। शी डिड नॉट विजिट कराची, उसने कराची का दौरा नहीं किया, शी डिड नॉट विजिट कराची, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, वी का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे देखें वी का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया लास्ट एग्जांपल, उन्होंने फिल्म नहीं देखी, दे डिड नॉट वॉच अ मूवी। याद रहे ये वॉच हमारा जो है वो वही वी का फर्स्ट फॉर्म है, हम यहाँ पे कभी भी सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, सही है। दे डिड नॉट वॉच अ मूवी, उन्होंने मूवी नहीं देखी। तो ये हमारा नेगेटिव भी हो गया है, हमारा पॉजिटिव भी हो गया। अभी हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन में हम डिड लगाएंगे। डिड हमारा जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा, क्योंकि सवाल यह है, सवाल पूछ रहा है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसके बाद वी का फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वी का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म जो है वो गलत होगा, वो यूज़ नहीं करेंगे हम, सही है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, यानी इसकी फॉर्मेशन जो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। उसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आ जाता है क्या तुमने क्रिकेट खेली। मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि भाई क्या आपने क्रिकेट खेली है, क्या आपने क्रिकेट या तुमने क्रिकेट खेली है, तो हम कहेंगे डिड यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। डिड यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे हमने ने वी का फर्स्ट फॉर्म लगाया, याद रहे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जस्ट पॉजिटिव सेंटेंस में लगेगा, ठीक है। क्या आपने क्रिकेट खेली, क्या तुमने क्रिकेट खेली, डिड यू प्ले क्रिकेट। फिर उसने क्या उसने कराची का दौरा किया, क्या वो कराची गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कराची का दौरा किया, किसी से पूछा, तो डिड शी विजिटेड कराची, याद रहे यहाँ पे भी मैंने वी का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया है, सही है। उसके बाद आ जाता है क्या उन्होंने फिल्म देखी, डिड दे वॉच अ मूवी, यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाया है, सही है। फिर उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफिकेशन, भाई कि हमें होता है ना सवाल कि हम पहचान कैसे करेंगे, ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस में उर्दू में हमेशा लास्ट में था, थे, किया, गए, गया, खाया, लिखा, पढ़ा वगैरह वगैरह, ऐसे मतलब लास्ट में अगर आपको दिख जाए उर्दू के जुमलों में तो आपने पहचान लेना है कि यह पास्ट सिंपल का है, यानी था, थे, क्या, गए, गया, खाया, लिखा, पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल, उर्दू का एग्जाम्पल है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि ये पास्ट सिंपल का टेंस है। मैंने खत लिखा, ठीक है, ये आखिर में लिखा आ जाता है, तो ये है यहाँ पे लिखा, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर एक और एग्जाम्पल आ जाता है उसने खाना खाया, यानी उसने खाना खाया, ये यहाँ पे खाया आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है टाइम एक्सप्रेशन, यानी वक्त के अल्फाज। याद रहे पास्ट सिंपल टेंस के साथ अक्सर ऐसे अल्फाज आते हैं लास्ट में, ठीक है। कैसे, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो। एक एग्जांपल यहाँ पे आ गया आपके सामने कि आई मेट है, सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आई मेट हिम येस्टरडे, यानी मैं उससे कल मिला था। फिर एक दूसरा आ जाता है शी केम 2 days अगो, यानी वो 2 दिन पहले आई थी। ये केम हमारा क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सही है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, ये हो गया टाइम एक्सप्रेशन, ये हो गया आइडेंटिफिकेशन, सही है। ये आप देख लें, यहाँ से आप पिक्चर निकाल के नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अभी हम चलते हैं वर्ब के फॉर्म्स के एग्जाम्पल, ठीक है। तो वर्ब के एग्जाम्पल के फॉर्म्स ही बिल्कुल लाजमी है आपको कुछ बताना, सही है। तो अभी आ जाए हमारा वी का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में पहला है गो,
ईट राइट प्ले एंड वॉच। ठीक है, ये हमारा जो होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। ये हमारा पास्ट सिंपल के प्रेजेंट जुमलों में वी का सेकंड फॉर्म होता है। वेंट, एट, रोट, प्लेड, वॉच। ठीक है, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म है। तो आप आज जो है ना इन कुछ वर्ब्स पर आप सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तीनों जुमले, और आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। सही है। उसके बाद आ जाता है वी का थर्ड फॉर्म, यानी जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लग रहा है। आपको कल वाले लेक्चर में पता चल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि वी का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गान है। ईट का एट है और ईटन है। ठीक है, राइट, रोट, रिटन, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, वॉच, वॉच, वॉच। ठीक है, ये हो गए हमारे वर्ब के फॉर्म। और अब आ जाते हैं हम क्विक समरी पे। आपको मैं फॉर्मेशन दे देता हूँ जल्दी में। तो हमारी जो पॉजिटिव की फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस वी का सेकंड फॉर्म, बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट। सही है। और नेगेटिव में आ जाता है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डिडेंट यानी डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म हम डिडेंट लिखेंगे। उसके बाद वी का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव में आ जाता है डिड के बाद आ जाता है सब्जेक्ट के बाद वी का सेकंड फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो अभी एक लास्ट एग्जांपल है, यानी पास्ट सिंपल के एग्जांपल। ठीक है, प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस के एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव के आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड आई प्ले क्रिकेट। सही है। तो आज के लिए इतना ही। और हमारा जो है पास्ट सिंपल टेंस का जो पूरा का पूरा लेक्चर था वो इतना ही था। तो अभी मुझे दीजिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।